नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और इस वक्त मैं आदमपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता, 7 बार के विधायक और 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके राजेंद्र जी राठौड़ है। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा और जो चुनाव हुआ था राजस्थान में, सबसे अगर वायरल नेता मैं कहूँ तो ये साहब थे। सर, आपका हरियाणा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार में आपकी ड्यूटी लगी है। हाँ, मैं प्रवासी के रूप में मुझे प्रभार दिया गया है हिसार ज़िले का। मैं पिछली 22 तारीख से यहाँ बना हुआ हूँ और कई बार लगभग विधानसभाओं में जाकर आया हूँ। कार्यकर्ताओं त्रिदेव के सम्मेलन से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सतत संपर्क में हूँ। मुझे बहुत अच्छा वातावरण लगता है। आप वरिष्ठ नेता हैं सर, इसमें कोई शक नहीं है। भी चाहे बात किसी भी सूबे की हो, आपका नाम आएगा तो वरिष्ठ नेता में आएगा बीजेपी के लिहाज से। एक पता चल जाता है सर कि किस तरह का माहौल है चुनाव में। भाई क्या लग रहा है, क्या हम जाने वाले हैं, क्या हम आने वाले हैं, क्या लग रहा है भाई? बीजेपी में आप पूर्ण बहुमत की तरफ हैं? निश्चित तौर पर तीसरी बार नायब सरकार, डबल इंजन की सरकार। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा, मैं फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी। कांग्रेस जिस प्रकार का दंभ भर रही है और जो नैरेटिव उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बनाया आरक्षण को लेकर, जो एक लोगों को गुमराह करने का कोशिश उनसे हुई और उसमें छोटी मोटी कामयाबी मिली। अब लोगों के चेहरों की आंखों के सामने से नकाब हट चुका है और सब लोग असलियत जान गए हैं कि कांग्रेस वोटों का सौदागर है, भावनाओं का सौदागर है, काम के नहीं। इसलिए इस बार लोकसभा से बेहतर स्थिति में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आपको लगता है कांग्रेस को इस चीज़ का नुकसान होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आगे आता है कि उन्होंने ये जो टिकटें बंटी है, टिकट बंटवारे में हर चीज़ में उन्होंने अपनी चलाई है। कुछ बड़े नेता हैं जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनको दरकिनार कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से हो, भीतरघात तो डर होता ही है, चाहे कोई पार्टी हो। आपको लगता है नुकसान उस चीज़ का ज़्यादा होगा बजाय इसके कि 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी इसका वो फ़ायदा ले सके? देखिए, कांग्रेस कैसी राजनीति है कांग्रेस की, जिसमें कब किसकी चल जाए कब किसकी बुझ जाए मालूम नहीं। कांग्रेस का नेतृत्व इतना दिग्भ्रमित है। राहुल जी जिस तरह अचानक चलते चलते विदेशों में चले जाते हैं, चलते चलते यात्रा प्रारंभ कर देते हैं और चलते चलते छोड़ चल देते हैं। जब नेतृत्व असमंजस की स्थिति में रहे तो कोई भी दम नहीं भर सकता कब किसका क्या होगा। सब स्वयंभू नेता बने हुए हैं और जब सब स्वयंभू नेता बनते हैं तो उसका नुकसान पार्टी को चुनाव में भुगतना ही पड़ता है और यही हरियाणा में हो रहा है। 10 साल से आप हरियाणा में हैं सर, सत्ता में। एक थोड़ा सा डर होता है ना भाई, हालांकि आपको कई स्टेट्स में तो ऐसा नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश से पहले अच्छे उदाहरण है। एक डर होता है और जब पहली बार सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत के साथ आए 2014 में, 2019 में फिर सरकार बनाई, कहीं ऐसा तो ना हो कि लोग थोड़ा बोर हो गए हो? या आपको लगता है कि अभी ये भाई 10 साल का ट्रेलर था, अभी ये चीज़ें लंबी चलेगी? देखिए, लोग सबसे पहले चाहते हैं शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का वातावरण। जो भारतीय जनता पार्टी ने उस कांग्रेस के कुशासन और गैंगस्टरों के शासन के बाद दिया, लोग उससे खुश हैं। लोग उकता नहीं गए, लोग तो एक तरह से जुड़े हैं। जुड़ाव का एक मैं वातावरण देख रहा हूँ। एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई दे नहीं रही। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की बातें अपने भाषणों में कही जाती है जो भाषणों तक ही सीमित है। एक बड़ी दलित नेता है सर, कुमारी शैलजा, थोड़ा सा नाराज कह लें या चुनाव से, प्रचार से। नाराजगी की बात नहीं। जब किसी को भी किसी कौम के साथ जोड़कर कौम के साथ साथ उन्हें गाली गलौज की भाषा में बात की जाएगी तो दर्द हर एक का होता है। हर एक इंसान है, इंसान की इंसानियत, उसके आत्मसम्मान के पर जब कभी ठेस लगती है तो उठ खड़ी होती है। शैलजा जी का दर्द वाजिब दर्द है। अच्छा, आप आदमपुर में आए, आखिरी बात सर, क्या लग रहा है 56 सालों से एक ही परिवार का राज यहाँ? तौर पर उस परिवार का सेवा का इतिहास है और जहाँ सेवा का इतिहास रहता है तो जनता अपने आप मेवा का इतिहास भी साथ साथ बनाती चली जाती है। हवाओं को ये रुझान ये देख के आपको, प्रचार या सब चीज़ें, आप हल्के में आए हो, देखकर लगता है आपको कि वो बरकरार रहेगा, टूट जाएगा? एक तरफा लड़ाई रहेगी। भव्य बिश्नोई पिछली बार जितने वोटों से जीते थे वो अंतर और बढ़ेगा, जीतेंगे। ठीक है सर। तो
राजेंद्र जी राठौड़ थे और राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक आते हैं। इनकी आवाज़ आपने राजस्थान विधानसभा में भी सुनी होगी और बाकी भी मंचों पर सुनी होगी। बड़े नेता हैं, सीधी स्पष्ट और खरी बात कहते हैं और फिलहाल इनकी ड्यूटी हिसार लोकसभा में लगाई गई है, हिसार ज़िले में लगाई गई है और अब ये आज भव्य बिश्नोई के लिए आदमपुर में पहुंचे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, इसलिए साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और नेताओं को न्योता देना आए थे लोगों को।